ओम शांति। 12 मार्च 2026। मीठे बच्चे, ये पढ़ाई सोर्स ऑफ इनकम है। इससे तुम मनुष्य से देवता बनते हो। 21 जन्मों के लिए सच्ची कमाई हो जाती है। तो ये जो पढ़ाई है, इससे इनकम होता है, स्पिरिचुअल इनकम, जहाँ पर हम सत्य का रास्ते पर चल के मनुष्य से देवता बनते हैं। और वो कमाई जो हमें प्राप्ति हुआ है, वो प्रारब्ध के रूप में 21 जन्म तक चलता है। प्रश्न है, बाप जो मीठी मीठी बातें सुनाते हैं, वह धारण कब होंगी? उत्तर, जब बुद्धि पर परमत व मनमत का प्रभाव नहीं होगा। जो बच्चे सुनी सुनाई बातों पर चलते हैं, उनकी बुद्धि में धारणा हो नहीं सकती। तो परमत और व मनमत, परमत व मनमत का प्रभाव, जैसे अब जो कंडीशनिंग हो रहा है, जो भी बिलीफ बैठा हुआ है बेस्ड ऑन जो जैसे दीदी ने कहा, वेदांता, हिंदुइज्म और मनुस्मृति, क्योंकि भक्ति में यही बेस बना है और वो परमत में चेंज हुआ है। वो एक मत है, एक कंसेप्ट है, और वो कंसेप्ट को सब ने फॉलो किया, तो वो परमत और मनमत बना है। तो इसका ये जो भक्ति वाला परमत और मनमत का प्रभाव है, उससे जब हम इन्फ्लुएंस नहीं होके उससे परे हो जाएंगे, तब धारणा होगी, सत्य की धारणा होगी। तब वो दिव्य बुद्धि को हम काम में लगाएंगे। सिवाय ज्ञान के और कुछ भी कोई सुनाता है तो वह जैसे दुश्मन है, क्योंकि कॉन्शियसनेस को ही चेंज कर देते हैं। ट्रुथ का कॉन्शियसनेस से फॉल्टी लॉजिक का कॉन्शियसनेस में शिफ्ट हो जाते हैं, और उसी हिसाब से हम फिर परसीव करने लग जाते हैं। झूठी बातें सुनाने वाले बहुत हैं, इसलिए हियर नो इविल, सी नो इविल। मनुष्य से देवता बनने के लिए एक बाप की श्रीमत पर ही चलना है। तो इविल वो है जो सेंसेस द्वारा परसीव करते हैं। तो बाबा के श्रीमत पर ही चलना है, तभी जाके बियॉन्ड सेंस परसेप्शन में जा सकते हैं और देवता बन सकते हैं। गीत है, हमारे तीर्थ न्यारे हैं। ओम शांति। इस गीत में जैसे कि अपनी महिमा करते हैं, अपनी महिमा वास्तव में की नहीं जाती है। ये तो सब समझने की बातें हैं। जो भारतवासी बहुत समझदार थे, अभी बेसमझ बने हैं, क्योंकि बुद्धि में ताला लग गया है। बुद्धि में फॉल्टी लॉजिक बैठा हुआ है, इसलिए समझ नहीं है, उसमें बेसमझ हो गया है। बुद्धि को यूज करने में मेहनत लगता है। अब प्रश्न उठता है, समझदार कौन थे? ये कहाँ भी लिखा हुआ नहीं है। अगर मनुष्य बेसमझ हो गया है तो कहीं ना कहीं समझदार भी थे। तो समझदार थे तो फिर वो समझदार बनाने वाला कौन है? वो कहीं भी लिखा हुआ नहीं है। तुम हो गुप्त। कितनी वंडरफुल बातें हैं। एक तो बाप कहते हैं, मेरे द्वारा ही बच्चे मुझे जान सकते हैं। तो ये जो समझदार बच्चे बने हैं, वो बाबा द्वारा ही हुआ है।
फिर मेरे द्वारा सब कुछ जान जाते हैं, क्योंकि बाबा में बेसमझ नहीं बनते हैं। बाबा ज्ञान का सागर है। सृष्टि के आदि मध्य अंत का जो खेल है उनको समझ जाते हैं, और कोई भी नहीं जानते। और एक मुख्य भूल की है जो निराकार परमपिता परमात्मा शिव के बदले श्री कृष्ण का नाम डाल दिया है। तो जैसे श्री कृष्ण का नाम डाल दिया है, कोई बॉडीली बीइंग का नाम डाल दिया है, तो सेंसेस को यूज करने लग गया, कर्मेंद्रिय को यूज करने लग गया, और कर्मेंद्रिय को यूज करने के कारण पूरा गीता ही फॉल्टी बन गया है। तो पहला नंबर शास्त्र जिनको श्रीमद् भगवत गीता कहते, वही रॉन्ग हो गया है, क्योंकि पूरा गीता को परसीव किया है बॉडी कॉन्शियसनेस में। इसलिए पहले तो सिद्ध करना है कि भगवान एक है। तो उस भगवान को, वो निराकार शिव को अगर भगवान मान लेते हैं, जान जाते हैं, उनको परसीव कर लेते हैं, वो सटल स्टेट को समझ जाते हैं, तो पूरा गीता का मीनिंग ही बदल जाएगा। पूरा गीता ही बियॉन्ड सेंस परसेप्शन से समझ पाएंगे। फिर पूछना है, गीता का भगवान कौन? भारत का आदि सनातन देवी देवता धर्म है। अगर नया धर्म कहे तो ब्राह्मण धर्म ही कहेंगे। पहले चोटी है ब्राह्मण, फिर देवता है, क्योंकि ब्राह्मण पुरुषार्थ किया है, ज्ञान को जानते थे, पूरा सृष्टि चक्र का ज्ञान ब्राह्मणों के पास ही था, और भगवान का अनुभव किया, भगवान के साथ रहे, इसलिए चोटी है ब्राह्मण। फिर देवता है। देवता नेक्स्ट है, जो प्रारब्ध पाया होगा। ऊंचते ऊंच ब्राह्मण धर्म है। जो ब्राह्मण ब्रह्मा द्वारा परमपिता परमात्मा रचते हैं, वही ब्राह्मण फिर देवता बनते हैं। मुख्य बात है, भगवान सबका बाप है, नई दुनिया का रचयिता। जरूर नई दुनिया ही रचेंगे ना। नई दुनिया में नया भारत होता है। जन्म भी भारत में ही लिया है, तो शिव बाबा भारत में ही आया है। भारत को ही स्वर्ग बना रहे हैं ब्रह्मा द्वारा। तुमको अपना बनाकर फिर पढ़ाते हैं मनुष्य से देवता बनाने। पहले तुम शूद्र वर्ण के थे, जब हम कर्मेंद्रिय द्वारा परसीव करते थे, सेंसेस द्वारा परसीव करते थे, इसलिए शूद्र। दुनिया में भी शूद्र को कहते हैं जो लेदर का काम करते हैं। तो लेदर माना बॉडी, स्किन। तो स्किन जब कहते हैं तो वो सेंसेस के साथ कनेक्ट होता है, तो इसलिए जो सेंसेस द्वारा परसीव करते हैं वो शूद्र वर्ण है। फिर आए ब्राह्मण वर्ण में, फिर देवता वर्ण में। पीछे वृद्धि होती रहती है। एक धर्म से अनेक धर्म हो जाते हैं। टाल टालियाँ भी सब धर्मों की बन जाती है, हर एक धर्म से निकलती है। 3 ट्यूब्स होती है ना, ये है मुख्य। तो क्रिश्चियन, बौद्धी और इस्लाम, ये 3 मुख्य हैं। हर एक से अपनी अपनी शाखाएं निकलती है। मुख्य है फाउंडेशन, फिर 3 ट्यूब्स है मुख्य। थूर है आदि सनातन देवी देवता धर्म का, जो अभी सब राजयोग सीख रहे हो। दिलवारा मंदिर
बड़ा अच्छा बना हुआ है, उनमें सारी समझानी है। बच्चे यहाँ बैठे हैं, कल पहले भी तुमने राजयोग की तपस्या की थी, इसलिए तपस्वी रूप में एक एक कमरे में बैठा हुआ दिखाते हैं दिलवाड़ा मंदिर में, और हर एक का सिंगल कमरा है जो एकांत को दर्शाते हैं। जैसे क्राइस्ट का यादगार क्रिश्चियन देश में है, वैसे तुम बच्चों ने ये तपस्या की है, तब तुम्हारा भी यादगार यहाँ है बड़ा सहज, परंतु कोई भी जानते नहीं है। सन्यासी लोग तो कह देते हैं ये सब कल्पना है, जैसी जो कल्पना करे। कल्पना इसलिए कह रहे क्योंकि उनको वो सटल बातों को समझने का ताकत नहीं है, वो बुद्धि है ही नहीं, क्योंकि वो शिव बाबा को नहीं जानते हैं। वो सटल जो भगवान का रूप है वो जानते ही नहीं है। शिव बाबा के साथ रिलेशन वो सूक्ष्म रूप में बना ही नहीं है, तो वो एक्सपीरियंस ही नहीं है, इसीलिए कल्पना कह देते हैं। तुम्हारे लिए भी कहते हैं ये चित्र आदि सब कल्पना से बनाए हैं। जब तक बाप को जाने कल्पना ही समझते हैं, क्योंकि उनको सेंसेस द्वारा परसीव करना ज़रूरी है, तब जाके उनके अंदर फेथ आता है, निश्चय होता है। नॉलेजफुल तो एक बाप है ना, तो मुख्य है बाप का परिचय देना। वह बाप स्वर्ग का वर्षा देते हैं, कल पहले भी दिया था, फिर 84 जन्म लेना पड़े। भारतवासियों के ही 84 जन्म होते हैं। फिर संगम युग पर बाप आकर राजधानी की स्थापना करते हैं। तुम बच्चों ने बाप द्वारा समझा है। जब अच्छी रीति समझे, बुद्धि में बैठे, तब खुशी भी रहे। तो समझना अर्थात वो सटल सेंसेस खुल जाना, सटल बातों को समझने का सेंस खुल जाना, तब जाके वो इनर जॉय, अतीन्द्रिय सुख मिलता है। ये पढ़ाई बड़ी सोर्स ऑफ इनकम है। पढ़ाई से ही मनुष्य बैरिस्टर आदि बनते हैं, लेकिन ये पढ़ाई मनुष्य से देवता बनने की है। प्राप्ति कितनी भारी है, इन जैसी प्राप्ति कोई करा ना सके। तो जैसे दिलवाड़ा मंदिर में तपस्वी रूप में बैठे हुए दिखाते हैं, तो तपस्या करके मनुष्य से देवता बने हैं, और देवताओं का जो राजधानी ऊपर छत पर दिखाते हैं, जो प्रारब्ध है। ग्रंथ में गाया हुआ है, मनुष्य से देवता किए करत ना लागी वार, परंतु मनुष्य की बुद्धि चलती नहीं। जरूर वह देवी देवता धर्म प्रायलोप हो गया है, भूल गए हैं, तब तो लिखते हैं मनुष्य से देवता बने, मनुष्य बन गए। जब वो देवी देवता धर्म को भूल गए, तब मनुष्य बन गए। ज्ञान का प्रारब्ध है, वो ज्ञान नहीं है देवताओं में, तो ज्ञान ना होने के कारण अपना धर्म ही भूल गए। देवताएं सतयुग में थे, उन्हों को जरूर भगवान ने संगम पर रचा होगा। कैसे रचा ये नहीं जानते। गुरु नानक ने भी परमात्मा की महिमा गाई है, उन जैसी महिमा कोई ने नहीं गाई है, इसलिए ग्रंथ को भारत में पढ़ते हैं। गुरु नानक का कलयुग में अवतार होता है, वह है धर्म स्थापक।
राजाई तो पीछे हुई है। बाप ने तो ये देवी देवता धर्म स्थापन किया है। वास्तव में नई दुनिया ब्राह्मणों की ही कहे, चोटी भल ब्राह्मणों की है, परंतु राजधानी देवी देवताओं से शुरू होती है। तुम ब्राह्मण रचे हुए हो, तुम्हारी राजधानी नहीं है। ब्राह्मण बने हैं, हमें अलग किया है। ब्राह्मणों को सबसे ऊंचा सब चोटी है, क्योंकि भगवान के साथ का अनुभव है, ईश्वरीय भाषा को सीखा है। पर ब्राह्मणों का राजधानी नहीं है, राजधानी है देवी देवताओं की। तुम ब्राह्मण रचे हुए हो, तुम्हारी राजधानी नहीं है। तुम अपने लिए राजधानी स्थापन करते हो। बड़ी वंडरफुल बातें हैं। मनुष्य तो कुछ नहीं जानते हैं। पहले पहले अपने को मालूम हुआ तो अपने द्वारा दूसरों को मालूम होता है। तो पहले ब्रह्मा बाबा को पता चला, फिर ब्रह्मा बाबा द्वारा दूसरों को पता चला। तुम शूद्र से ब्राह्मण बने हो। अभी हम बियॉन्ड सेंस परसेप्शन जा रहे, कर्मेंद्रिय से पढ़े। ब्रह्मा को भी अभी बाप द्वारा मालूम पड़ता है। एक को बताया तो बच्चों को भी बताना होता है। उनके तन द्वारा तुम बच्चों को बैठ समझाते हैं। ये है अनुभव की बातें, क्योंकि सटल बातें अनुभव करने का होता है। शास्त्रों से तो कोई कुछ भी समझ ना सके। बाप कहते हैं, सारे कल्प में एक ही बार मैं ऐसे ही आकर समझाता हूँ और अनेक धर्मों का विनाश, एक धर्म की स्थापना कराता हूँ। ये 5000 वर्ष का खेल है। तुम बच्चे जानते हो, हमने 84 जन्म लिए हैं। विष्णु की नाभि से ब्रह्मा दिखाते हैं। ब्रह्मा और विष्णु ये किसके बच्चे हैं? तो ये जो 84 जन्म, वो विष्णु के नाभि से ब्रह्मा दिखाने वाला बात आता है। तो बाबा ने पूछा, ब्रह्मा और विष्णु ये किसके बच्चे हैं? दोनों बच्चे ठहरे शिव के। वह है रचयिता, वह रचना। इन बातों को कोई समझ ना सके, बिल्कुल नई बात है। बाबा भी कहते हैं ये नई बातें हैं। कोई शास्त्र में ये बातें हो ना सके, क्योंकि उनको शास्त्र में तो वैसे भी 84 लाख योनियों के बारे में कहा है। मनुष्य जीवन के जो एक शरीर छोड़ दूसरा शरीर लेते हैं, उसके बारे में जानते ही नहीं है। तो फिर विष्णु के नाभि से ब्रह्मा का अर्थ भी नहीं जानेंगे। ज्ञान का सागर बाप है, वही गीता का भगवान है। भक्ति मार्ग में शिव जयंती भी मनाते हैं, सत्युग त्रेता में नहीं मनाते। तो ज़रूर संगम पर ही आते होंगे। ये बातें तुम समझते जाते हो और समझाते रहते हो। जो समझाने वाले बाप की महिमा है, वह बच्चों की होनी चाहिए। तुमको भी मास्टर ज्ञान का सागर बनना है। प्रेम का सागर, सुख का सागर यहाँ बनना है, क्योंकि हम बाप समान बनते हैं। बाबा का जो कंसेप्ट, उसको इम्प्लीमेंट करते हैं और फिर बाबा समान बनते हैं। किसको दुख नहीं देना है, बहुत मीठा बनना है। तुम जो कड़वे एकदम जहर मिसल थे, सो तुम वाइसलेस ब्राह्मण बन रहे हो।
ईश्वर की संतान बन रहे हो। वो सटल स्टेट में जा रहे हैं हम। विशेष से वाइसलेस देवता बन रहे हो। आधा कल्प तुम पतित बनते बनते अभी बिल्कुल जर्जरीभूत अवस्था को पाए हुए हो। तो बॉडी कॉन्शियस स्टेट में आके काम विकार में फंस के जर्जरीभूत अवस्था हो गया है। सड़े हुए कपड़ों को सटका लगाने से फटकर चिरचिर हो जाते हैं। यहाँ भी ज्ञान के सटके लगाओ तो पुर्जा पुर्जा हो जाते हैं। तो ज्ञान के सटके जब लगते हैं तो कोई सहन कर पाते, कोई कर नहीं पाते हैं। कोई कपड़ा ऐसा मैला है जो साफ करने में बहुत टाइम लगता है, फिर वहाँ भी हल्का पद मिल जाता है। बाबा धोबी है, तुम भी साथ में मददगार हो। इसका मतलब जितना जल्दी हम सफाई करते जाते हैं उतना ऊंच पद पाते हैं। धोबी भी नंबरवार होते हैं, यहाँ भी नंबरवार है। धोबी अच्छे कपड़े साफ ना करे तो कहेंगे ना कि ये तो जैसे हजाम है। आजकल कपड़े साफ धुलाने सीखे हैं। आगे गाँवों में तो बहुत मैले कपड़े धुलाई होते थे। ये हुनर भी बाहर वालों से आया है। बाहर वाले कुछ इज्जत देते हैं, पैसे आदि की मदद करते हैं। जानते हैं ये बहुत बड़ी बिरादरी वाले हैं। अब नीचे गिरे हैं। गिरने वालों पर तरस पड़ता है ना। बाप कहते हैं तुमको कितना धनवान बनाया था, माया ने क्या हालत कर दी है। तुम अभी समझते हो हम विजय माला के थे, फिर 84 जन्म ले क्या जाकर बने हैं। वंडर है ना। तुम समझा सकते हो। तुम भारतवासी तो स्वर्गवासी थे। भारत ही स्वर्ग था, फिर नीचे गिरते गिरते नरकवासी भी बनना पड़े। अब बाप कहते हैं पवित्र बन स्वर्गवासी बनो, और उसके लिए मन मना भव। शिव भगवानुवाच मामेकम याद करो। याद की यात्रा से तुम्हारे सब पाप नष्ट हो जाएंगे। शास्त्रों में लिखा है श्री कृष्ण ने भगाया पटरानी बनाने। तुम सब पढ़ रहे हो, पटरानी बन रहे हो, परंतु इन बातों को कोई समझ नहीं सकते हैं। अब बाप ने आकर बच्चों को समझाया है। बाप कहते हैं मैं कल्प कल्प तुमको समझाने आता हूँ, तो पहले भगवान एक है ये सिद्ध कर, फिर बताओ गीता का भगवान कौन है। तो यही जो बाबा का पार्ट को सिद्ध करना, और बाबा ही एक भगवान है वो सिद्ध कर समझाना, यही मेन पॉइंट है। राजयोग किसने सिखाया है? भगवान ही ब्रह्मा द्वारा स्थापना कराते हैं और विनाश फिर पालना कराते हैं। ये जो ब्राह्मण हैं वही फिर देवता बनते हैं। ये बातें भी समझ में उन्हों को आएगी जिन्होंने कल्प पहले समझा है, क्योंकि वो सेंसेस द्वारा नहीं समझ पाएंगे कि ये ब्राह्मण देवता बन रहे हैं, क्योंकि ब्राह्मण ही नहीं दिखेंगे, ब्राह्मण को ही नहीं परसीव कर पाएंगे। सब गुप्त है। सेकंड बाय सेकंड जो हुआ इस समय तक समझेंगे, और वही समझेंगे जिनका वो पार्ट है, जिनके अंदर नूंदा हुआ है। ड्रामा में तुम्हें बहुत पुरुषार्थ करना है। ये तो बच्चे समझते हैं, अभी हमारी वह अवस्था नहीं हुई है,
टाइम लगेगा। कर्मातीत अवस्था हो जाए तो फिर सब नंबर 1 पास हो जाए, फिर तो लड़ाई भी लग जाती, आपस में खिटखिट चलती ही रहेगी। तो जैसे जैसे पुरुषार्थ का रफ्तार तेज होने लग जाएगा वैसे वैसे लड़ाई लगती जाएगा, क्योंकि हमारे पुरुषार्थ अनुसार ही विनाश ज्वाला प्रज्वलित होता है। तुम जानते हो, जहाँ तहाँ देखो लड़ने की तैयारियां कर रहे हैं, सब तरफ तैयारियां कर रहे हैं। तुमने जो कुछ दिव्य दृष्टि से देखा है वह फिर इन आँखों से देखना है। विनाश का साक्षात्कार किया है, फिर वैसे आँखों से देखेंगे। स्थापना का भी साक्षात्कार किया है, फिर प्रैक्टिकल में राजाई भी देखेंगे। तुम बच्चों को तो बहुत खुशी होनी चाहिए। ये तो पुराना तन है, योग से आत्मा पवित्र बन जाएगी। फिर ये पुराना शरीर भी छोड़ना है। तो जैसे ही आत्मा पवित्र हो जाएगी तो फिर ये पुराना शरीर में नहीं रह पाएंगे। 84 जन्मों का चक्र पूरा होता है, फिर ज़रूर सबको नए शरीर मिलेंगे। ये भी समझने की बहुत सहज बातें हैं। समझा भी सकते हैं, कलयुग के बाद सतयुग ज़रूर होगा। अनेक धर्मों का विनाश ज़रूर होगा, क्योंकि वो सब फॉल्स है। जो भी शास्त्र बना हुआ है, जो भी कंसेप्ट को एक कंसेप्ट का एक कंडीशनिंग हो रखा है और सब उसको बिना समझे फॉलो कर रहे हैं। एक प्रोग्रामिंग हो रखा है जिसके अनुसार हर बात को समझते हैं। फिर आदि सनातन देवी देवता धर्म की स्थापना अर्थ बाप को आना पड़े। अभी तुम ब्राह्मण बने हो देवता बनने के लिए, दूसरे कोई हो ना सके। तुम जानते हो, हम शिव बाबा के बने हैं। शिव बाबा हमको वर्षा दे रहे हैं। शिव जयंती माना ही भारत को वर्षा मिला, क्योंकि शिव बाबा आए, हमें परिचय मिला और शिव बाबा का बच्चा बना, हमें वर्षा मिला और भारत को वर्षा मिला। शिव बाबा आया, क्या आकर किया? इस्लामी बौद्धि आदि ने तो आकर अपना धर्म स्थापन किया। बाप ने आकर क्या किया? ज़रूर स्वर्ग की स्थापना की। कैसे स्थापना की? कैसे स्थापना होती है सो तुम अभी जानते हो। फिर सतयुग में ये सब भूल जाएंगे। ये भी समझते हो 21 जन्मों का वर्षा अभी हम ले लेते हैं। ये ड्रामा में नूंद है। भलवा समझेंगे ये बाप है, ये बच्चा है। आपस में जो बॉडीली रिलेशन है वो समझेंगे। बच्चे को वर्षा मिलता है, परंतु ये प्रारब्ध है अभी की। वहाँ पर बाप बच्चे का संबंध होगा, बच्चे को वर्षा भी मिलेगा, पर जितना भी जो भी मिल रहा है एक्चुअली प्रारब्ध है संगम युग के पुरुषार्थ की। सच्ची कमाई कर 21 जन्मों के लिए तुम वर्षा अभी पा रहे हो। वो फिर वहाँ के बाप से वर्षा नहीं मिलता है, ये यहाँ के प्रारब्ध के हिसाब से वर्षा है। 84 जन्म तो लेने ही है। सतो प्रधान से फिर सतो रजो तमो में आएंगे। ये अच्छी रीति याद करने से फिर खुशी में भी रहेंगे। समझाने में बड़ी मेहनत लगती है। जब समझ जाते हैं तो उनको बड़ी खुशी होती है, क्योंकि जब समझते हैं वो लिबरेशन फील होता है, हीलिंग हो जाता है। जो बच्चे अच्छी रीति समझते हैं
वे फिर बहुतों को समझाते रहते हैं, कांटों को फूल बनाते रहते हैं। बबुलनाथ का पेड़ की तरह, बबुल का पेड़ जिसमें कांटा फूल बनते हैं, येलो कलर के फूल। ये है बेहद की पढ़ाई। वर्षा भी बेहद का मिलता है। तो बेहद की पढ़ाई माना वो पढ़ाई ही बहुत सूक्ष्म है, स्पिरिचुअल स्टडी, आत्मा की है। तो वर्षा भी बेहद का मिलता है। फिर इसमें त्याग भी बेहद का है। सब कुछ सटल है, गुप्त है। गृहस्थ व्यवहार में रहते सारी दुनिया का त्याग करना है, क्योंकि तुम जानते हो ये पुरानी दुनिया खत्म होनी है। तो त्याग करना माना क्या है? उससे डिटैच होना, उसकी ये पुरानी दुनिया की इल्यूजन में नहीं फंसना है। उसके पीछे जो सटल बात है उसी समझ में टिकना है। अब नई दुनिया में जाना है, इसलिए बेहद का संन्यास कराते हैं। सन्यासियों का है हद का संन्यास और उनका है हठ योग, क्योंकि उनको दिखना चाहिए, कुछ करते हुए दिखना चाहिए, तब जाके सेटिस्फैक्शन मिलता है। क्योंकि दूसरे का वैलिडेशन भी चाहिए। अब जब सन्यासी बनते हैं तो सन्यास जो किया है वो जब दूसरे समझते हैं, वो नाम जब देते हैं कि सन्यासी है, तब उनको सेटिस्फैक्शन मिलता है। इसमें बाबा कहते इसमें हट की बात नहीं रहती। ये तो पढ़ाई है, पाठशाला में पढ़ना है मनुष्य से देवता बनने के लिए। ये पढ़ाई है। अच्छी तरह पढ़ाई करेंगे तो फिर उच्च पद पाएंगे। अगर पढ़ाई नहीं करेंगे तो पद कम हो जाएगा। इसमें कोई हठ नहीं है। वो जो मिलेगा प्रारब्ध वो खुद को ही मिलेगा। शिव भगवान उवाच, श्री कृष्ण हो ना सके, उनको हेवनली गॉड फादर नहीं कहेंगे, हेवनली प्रिंस कहेंगे। तो कितनी मीठी मीठी बातें समझने और धारण करने की है। हेवनली गॉड फादर नहीं कहेंगे श्री कृष्ण को, हेवनली प्रिंस कहेंगे, क्योंकि सत्युग का पहला प्रिंस है। देवी लक्षण भी चाहिए। कभी भी सुनी सुनाई बातों पर नहीं लगना चाहिए। ये भी एक देवी लक्षण है, जो सुनी सुनाई बात पर नहीं फंसना, उसको समझना है, उसका जांच करना है। क्योंकि सुनी सुनाई बात माना कान से जो सुना, कर्मेंद्रिय जो सुनाया वो उसको विश्वास कर लेना, उसी को ही मान लेना। पर उसके पीछे जो कान से सुना है, उसके पीछे जो सटल बात है उसको समझना है। व्यास की लिखी हुई बातों पर लगते लगते बुरी गति हुई है ना। तो ये जो शास्त्र लिखा गया है वो बॉडी कॉन्शियस स्टेट में लिखा गया है, और वही पढ़ते पढ़ते बॉडी कॉन्शियस स्टेट में आ गए, इसलिए बुरी गति हो गया है, सदगति नहीं हुआ। सिवाय ज्ञान के और कुछ सुनाते हैं तो समझो यह हमारा दुश्मन है, क्योंकि हमें फिर नीचे गिराएंगे, दुर्गति में ले जाते हैं। जो रियल डेस्टिनी है उससे दूर कर देते हैं, सत्य से दूर ले जाते हैं। कभी भी परमत पर नहीं लगना चाहिए। मनमत परमत पर चला तो ये मरा। बाप समझाते रहते हैं, झूठी बातें बोलने वाले तो बहुत है। तुमको बाप से ही सुनना है, बाबा का ज्ञान को ही हर जगह पे इम्प्लीमेंट करना है, नहीं तो सब झूठी बातें होंगे।
हियर नो इविल, सी नो इविल। बाप दादा आए ही हैं मनुष्य से देवता बनाने, तो उनकी श्रीमत पर चलना चाहिए। तो देवता तभी बनेंगे जब बाबा के कंसेप्ट के हिसाब से हर सिचुएशन को पार करेंगे, हर कदम पर चलेंगे। अच्छा, मीठे मीठे सिकिले दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार, यहाँ बाप समान सुख का सागर, प्रेम का सागर बनना है। सर्वगुण धारण करने हैं, किसी को भी दुख नहीं देना है। सुनी सुनाई बातों पर कभी विश्वास नहीं करना है। परमत पर नहीं चलना है। हियर नो इविल, सी नो इविल। वरदान, मैंपन के बोझ को समाप्त कर प्रत्यक्ष फल का अनुभव करने वाले बालक सो मालिक भव। ये मैंपन है अहंकार का। एक मैं है अंदर वाली मैं, एक बाहर वाली मैं। जब किसी भी प्रकार का मैंपन आता है तो बोझ सिर पर आ जाता है, मन भारी हो जाएगा। लेकिन जब बाप ऑफर कर रहे हैं कि सब बोझ मुझे दे दो, आप सिर्फ नाचो उड़ो, फिर ये क्वेश्चन क्यों कि सर्विस कैसे होगी, भाषण कैसे करेंगे। आप सिर्फ निमित्त समझकर कनेक्शन पावर हाउस से जोड़ कर बैठ जाओ। दिल शिकस्त नहीं बनो, माना कोई इमोशंस में नहीं फंसना है, क्योंकि इमोशंस में फंसने से तो बुद्धि का कनेक्शन बाबा के साथ नहीं होगा, और बाबा के साथ कनेक्शन नहीं होगा तो उसी हिसाब से वो स्टेबल स्टेट में ही ये ज्ञान मुख से निकलेगा, भाषण कर पाएंगे। तो बाप दादा सब कुछ स्वतः करा देगा। बालक सो मालिक समझकर श्रेष्ठ स्टेज पर स्थित रहो। बालक शिव बाबा का और मालिक स्वयं का, कर्मेंद्रियों का मालिक। तो श्रेष्ठ स्टेज पर स्थित होना माना वो स्टेबल माइंड लेकर बैठना। तो प्रत्यक्ष फल की अनुभूति करते रहेंगे, वो न्यूट्रल स्टेट में रहना, न कि रिजल्ट पर फंसना, कैसे करे क्या करे। स्लोगन, ज्ञान दान के साथ साथ गुण दान करो तो सफलता मिलती रहेगी। अव्यक्त इशारे, निश्चय के फाउंडेशन को मजबूत कर सदा निर्भय और निश्चिंत रहो। कैसे भी कड़ी परिस्थिति हो, लेकिन खेल समझने से कड़ी समस्या भी हल्की बन जाती है। खेल तभी समझ में आएगा जब हर पल हमें समझ में आएगा कि हमें बाबा का कंसेप्ट को यूज़ करने का एक मौका मिला परिस्थिति में, तब वो खेल नज़र आएगा। क्योंकि बाबा का कंसेप्ट को यूज़ किया और उसका रिजल्ट को एंजॉय किया, वो खेल होगा। कई बच्चों में हिम्मत है, इसलिए कोई भी बात होती है तो कहते हैं हाँ करेंगे, सोचेंगे। हिम्मत तो है लेकिन फेथ नहीं है। फेथफुल के बोल ऐसे नहीं होते। फेथफुल का अर्थ ही है मन, वचन, कर्म, हर बात में निश्चय बुद्धि। जहाँ पर निश्चय बुद्धि होगा वहाँ पर पीछे नहीं हटेंगे, गेगे नहीं करेंगे, वो करेंगे ही। तो पता है, पूरा निश्चय है। उनके मुख से कभी हिम्मतहीन बनाने वाले शब्द नहीं निकल सकते, पीछे हटने वाला नहीं है। अच्छा, ओम शांति। किसी को कुछ शेयर करना है तो कर सकते हैं।
आपका कोई क्वेश्चन है? जो मैं पहले आपसे बात कर रही थी ना कि अभी थोड़ी देर पहले आपने बताया कि जैसे सीन होता है उस हिसाब से ऑब्वियसली श्रीमत जो भी है उस मुरली के थ्रू जो भी है उसके हिसाब से, पर फिर भी हमें उसको वो ताकि अपने कमजोरी में ना फंस जाए उस हिसाब से हमें उसको उस सीन को एक्ट करना होता है, राइट? एंड इट विल बी डिफरेंट फ्रॉम डिफरेंट पर्सन, राइट? हर के साथ कि वो अटक ना जाए उसके हिसाब से करना होता है। तो मैं ऐसे मुरली पढ़ रहे थे अब, तो मेरे ऐसे मन में आ रहा था कि बाबा तो ज्ञान सबको एक ही तरीके से देते हैं, एक ही मुरली का एक स्टेटमेंट होता है, वो एक के ऊपर होता है, हाउ मच दे आर गोइंग टू ब्रेक इट एंड अंडरस्टैंड, मतलब कॉन्टेक्चुअल नहीं है। फिर मैं मतलब सेम नहीं है, बट मैं यही सोच रही थी कि ज्ञान भी तो एक ही तरीके से मिलता है, उसमें तो बाबा मुरली अलग अलग तरीके से हर किसी को नहीं सुनाते हैं, बट जिसको उस पर काम करना होता है वो अपने तरीके से काम कर लेता है, जो जैसा परसीव करते हैं। हाँ, जो जैसा परसीव करते हैं, जो समझदार बनते हैं वो उसी हिसाब से समझ के कर लेते हैं। करेक्ट। तो अगर मुझे मेरा एक सर्टेन बिहेवियर है और वो एक तरीके से आपके साथ या किसी और तरीके से किसी और के साथ, वो these two are not correlated, right? The same ज्ञान I have to tell everyone differently how they will accept it. Yes. बाबा कहते हैं ना, नब्ज देख के देना चाहिए। But when he is giving us ज्ञान, he is giving straight ज्ञान only. He is not giving any like. क्योंकि हमारा बुद्धि को डेवलप करना चाहते हैं बाबा। बाबा चाहते हैं कि दिव्य बुद्धि को यूज करें, क्योंकि जितना बुद्धि को यूज करेंगे, समझने की कोशिश करेंगे, उतना वाइज बनेंगे। इसलिए बाबा एक तरह का ही ज्ञान देते हैं, बाकी सटल बात जो छिपा हुआ है उसमें वो हमें समझना है। सबसे कॉमन बात है कि परिस्थिति में हम क्या करते हैं। परिस्थिति में सबसे ज़्यादा क्या है, जब नेगेटिव फोर्स में हम फंसते हैं तो फिर हम सिचुएशन को पकड़ के रखने की कोशिश करते हैं। सिचुएशन को कंट्रोल करके हमारा जो एम है, जो हमारे मन में एक रहता है कि ये मिल जाए तो मैं छूट जाऊंगी, और उसका मिलने के पीछे ही भागते रहते हैं। पर ज्ञान का एक सीक्रेट ये भी है कि ठीक है, कार्य कर लिया, करने के बाद उसको छोड़ना भी होता है, क्योंकि उसके बाद का जो पार्ट है वो बाबा का है। इसलिए कहते हैं कि बाबा विल टेक केयर। मैंने श्रीमत अनुसार कार्य कर दिया, मैंने अपना कर्मा को चेंज किया, क्योंकि कर्मों का गुह्य गति है। तो कर्मा को मैंने चेंज किया, और फिर जब मैंने अच्छा कर्म किया है, बाबा का कंसेप्ट को यूज किया है, बाबा कहते हैं बाबा बंधे हुए हैं, बाबा विल टेक केयर ऑफ मी। पर वो वाला पार्ट हम छोड़ते नहीं है, हम फिर भी लगे रहते हैं उसके पीछे। अच्छा, मैं आपको एक उदाहरण देके बोलती हूँ, समझ में आया। आज एक कहीं हमारा एक मीटिंग चल रहा था, ठीक है? उस मीटिंग में क्योंकि हमारा ऐसा लेंस हो गया कि हर चीज को उसी से देखते हैं, ज्ञान से समझने की कोशिश करते हैं। तो उस मीटिंग में किसी ने सवाल पूछा, मैंने उस सवाल का सीधा जवाब दिया, बट जो ऐसे यहाँ हायरार्कियल होता है, तो वो उन्होंने उस सवाल का ऐसा जवाब दिया, उनका ये था कि इनसे हमें भविष्य में भी काम आएगा, तो आप इनसे मतलब स्ट्रेट मतलब मत बोलो, ठीक है? सेम चीज को घुमा के बोल रहे, और वही चीज जो मैंने सीधे भाषा में बोला, कोई उसमें मैनिपुलेशन या कोई ये नहीं है, घुमा के बात नहीं करी है। और उन्होंने बोला कि इनसे बना के रखो, हमें काम रहेगा। तो ये एक कॉन्फ्लिक्ट ऑफ वो आ जाता है जब आप करते हो, एक्ट करने की कोशिश करते हो।
बट फिर मेरे को लगा कि आई विल बी, जो मुझे उस टाइम पे सही लगेगा, बोलना है तो मैं फिर भी बोलूंगी, जिसको बोलना है बोले, जिसको नहीं बोलना है नहीं बोले, ऐसा बोल के मैंने उस टाइम पे अपने आप को चुप करा दिया। बट ऐसे सीन्स बहुत आते हैं। आप इसमें क्या, आपका मतलब इसमें क्या देखिए बहुत सारी बातें हैं। अगर आपको कहीं पे युक्ति से करना होता है, कभी कभी ऐसे बातें होता है कि युक्ति से करना होता है। युक्ति से जो करते हैं दैट इज़ नॉट मैनिपुलेटिव। मैनिपुलेशन माना वो ट्रुथ से ही हट जाना। अभी वो सिचुएशन क्या है आपको पता है, मुझे नहीं पता है। श्योर। तो आपको देखना पड़ेगा कि मैनिपुलेशन सचमुच हुआ है। आपने बोला घुमा के वही बात को बोला है, दैट मीन्स युक्ति से बोला है। क्योंकि एक तो क्या है, डायरेक्ट बोल देने से सामने वाला दूसरे तरीके से परसीव कर लेते हैं या सामने वाला ट्रिगर हो जाते हैं। तो उस आत्मा को समझाने के लिए एक स्टेबल स्टेट में रखने के लिए कभी कभी उसको घुमा कर भी बोलना पड़ता है। और जब आप ट्रूथ से हटते नहीं हो तो वो मैनिपुलेशन नहीं होता है। ओके। तो आपको देखना पड़ेगा कि कहाँ पर युक्ति से बोलना होता है और कहाँ पर डायरेक्ट बोलना पड़ता है। जितना मैं समझती हूँ कि डायरेक्ट उसी जगह पर बोलना होता है जहाँ पर खुद के लिए स्टैंड करना होता है। जबकि कोई किसी को ब्लेम कर रहे हैं या किसी के ऊपर कोई इल्ज़ाम लगा रहे हैं, तो खुद को बचाने के लिए जहाँ पर आप सही थे और आपके ऊपर अगर गलत वो कर रहे हैं, तब आपको जब स्टैंड करना होता है, वहाँ पर आपको युक्ति से बोलना नहीं होता है। वहाँ पर आपको स्टैंड करना होता है और डायरेक्ट बोलना पड़ता है। तो then I have done the right act. हाँ, तो डायरेक्ट जब आप बोलते हो देन तब क्या है, सामने वाला का जो कॉन्शियसनेस वो शिफ्ट होता है। क्योंकि यू स्टूड फॉर योरसेल्फ। आपका खड़े होने की बात यहाँ पर ये भी समझना है, व्हेन यू स्टूड फॉर योरसेल्फ, इसका मतलब ये नहीं है कि सिचुएशन को चेंज करना है। इसका मीनिंग ये है कि आपने अपना वैल्यू रखा और सामने वाले ने समझा कि वो आपको डिवैल्यू नहीं कर सकते। तो जब ये आपने वैल्यू रखा और सामने वाला को वो समझ दे दिया कि वो आपको डिवैल्यू नहीं कर सकता है, आपको करप्ट नहीं कर सकता है, तो फिर क्या हो गया, एक समानता आ गया रिलेशन में। क्योंकि ज़्यादातर डिवैल्यू कब करते हैं, जब एक सुपीरियर होता है एक इन्फीरियर होता है। सिर्फ बाहर पोजीशन में नहीं, अंदर समझ में भी। कभी सोचते हैं ना, मैं ज़्यादा जानती हूँ, मैं ज़्यादा ज्ञानी हूँ, उसमें भी सुपीरियर इन्फीरियर स्टेट है। तो ये सब धीरे धीरे समझना है कि कहाँ पर आपको कैसे बात करना है। क्योंकि अगर किसी को युक्ति से समझाना होता है तो युक्ति से जब समझाते हैं तो फिर उस आत्मा को थोड़ा सा उसको बैलेंस्ड रख के जो देना है वो देने का अभ्यास होता है उसमें। आप बोल रहे हो आप खुद इमोशन में ट्रिगर हो जाओगे तो आप इम्बैलेंस हो जाओगे वहाँ पे। हाँ, अगर इमोशन ट्रिगर हो गया आपका तो बेटर बोलो ही मत, तब अंदर काम करो आप। Got it. मैं वो डिग्री समझने की कोशिश कर रही हूँ, अभी उसी पे प्रैक्टिस कर रही हूँ, इसीलिए अच्छा डिस्कस किया। थैंक यू। और किसी को कुछ शेयर करना है? दीदी मुझे क्वेश्चन है, अभी आपने जो बोला ना कि जब हम खुद के लिए स्टैंड करते हैं तो हमारा सिचुएशन बदलना हमारा वो इंटेंशन नहीं होता। वो पर सिचुएशन तो बदलती है ना? वो तो बदलेगा।
वो तो ऑटोमेटिक, दैट इज प्रारब्ध। तो आपने किस सेंस में बोला कि जब when you are standing so you're then what is your intention if it is not to change the situation? मैं बाहर नहीं देख रही हूँ ना, मैं अपना वैल्यू को रख रही हूँ, खुद को लो नहीं जाने दे रही हूँ। माना पीपल शुड नॉट ट्राई टू डिवैल्यू मी, उसके लिए मैं स्टैंड कर रही हूँ। जैसे अच्छा। आपको अगर इंफीरियर मान के किसी ने आपको कुछ कह दिया, हाँ, कोई आपको कुछ कहेगा तभी जब वो खुद सुपीरियर मानेगा और आपको इंफीरियर मानेगा, राइट? तो आप उस समय खुद का वैल्यू रखने के लिए, खुद का वैल्यू समझकर आपने अपने लिए स्टैंड किया। तो वो तो आपको इंफीरियर देख रहे थे, तो आपने क्या किया, अपने को वैल्यू दे के आप खुद को नीचे गिरने नहीं दिया, आप खड़े हो गए अपने लिए। तो द अदर पर्सन क्या है, वो सतर्क हो जाएगा कि ओ, उसको मैं इंफीरियर नहीं मान सकता, राइट? तो फिर जाके वो एक हॉराइजॉन्टल रिलेशन बनता है, जहां पर वर्टिकल बना हुआ था। अब जैसे ही आपने स्टैंड किया, वो एक हॉराइजॉन्टल रिलेशन, एक हार्मनी इन रिलेशन आ गया। आप पिक्चर को देख पा रहे? हाँ, एक्चुअली मेरे मन में एक सिचुएशन चल रहा है, तो मैं उसी के साथ आपकी बातों को समझने का ट्राई कर रही हूँ। कैन आई टेल यू द सिचुएशन ऑन द सरफेस लेवल? श्योर। जैसे मेरे आंटी है, तो शी इज गोइंग टू अफ्रीका, तो माय मॉम टोल्ड मी कि ये सारी चीज, मतलब शी आस्क्ड मी टू बाय सम फ्यू थिंग्स एंड सेंड विथ हर। तो मैं आज गई उनको देने के लिए, और फिर जैसे ही मैं गई तो उन्होंने फर्स्ट रिएक्शन दिया कि अब बिकॉज आई एम टेकिंग ऑल योर थिंग्स, सो नाउ यू हैव टू डू व्हाट आई एम टेलिंग यू। अच्छा। तो मतलब उन्होंने बोला आई एम जस्ट जोकिंग, बट शी वाज नॉट जोकिंग, शी मेंट इट। वर्टिकल रिलेशन बन गया आपका, राइट? हाँ, फिर तो आई टोल्ड हर कि सी माय मॉम टोल्ड मी कि आई शुड गिव यू दिस, सो आई एम गिविंग यू दिस, नाउ यू टॉक टू माय मॉम, नॉट टू मी। तो फिर वो शांत हो गई, और फिर एट द एंड ऑफ द मीटिंग शी टोल्ड मी कि दिस थिंग्स आई वांट, कैन यू बाय फॉर मी फ्रॉम द मार्केट एंड गिव मी टुमारो। अभी उन्होंने जिस इंटेंशन से और फीलिंग से बोला, तो मुझे वो बंधन सा फील हो रहा है। माय फर्स्ट रिएक्शन इज टू से नो, बट आई कुडंट से नो एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम। ओके। एंड नाउ आई एम फीलिंग टू लाइक ये सारी चीजें बंधन क्रिएट करती है, राइट? यस यस। जहां पर आपका मन भारी हुआ, वहां पर आपने खुद का वैल्यू नहीं किया, तभी जाके भारीपन आता है। आप वहां नो कह के आते ना, तो फिर आपको फील नहीं होता। आपने अलाउ किया उनको डी वैल्यू करने के लिए। लेकिन मैं अभी भी नो कह सकती हूँ, राइट? आई स्टिल हैव टाइम। यस। तो यहाँ पे युक्ति से चलना होता है या डायरेक्ट नो बोलना होता है? डायरेक्ट बोलना होता है। मुझे लगा क्योंकि उनका इंटेंशन क्या है? उनका इंटेंशन ये है कि बिकॉज आई एम डूइंग फॉर यू, सो यू हैव टू डू फॉर मी। हाँ, दैट्स व्हाट। And I also told her, if you want to take, you take. It's your choice. If you don't want, give me back. Yes, I'm not dependent on you. हाँ, ये मैंने उनको बोला. But then again, when she manipulatively told me to buy, so I couldn't say no. So that was like I did not feel good at that point. You can say no by saying sorry. I can't get it. I'm busy. ये भी कह सकते हो आप. हाँ, और मुझे कोई explanation देने की जरूरत नहीं है, right? No, not at all. कोई justification नहीं. And this is where we have to stand for ourselves when the relation is going vertical. Yes. वहाँ पे युक्ति नहीं चलता ना. मैं यहाँ पे ये सोच रही थी कि मैं उनको युक्ति से मना करूँ, but this is not the thing work here. Yeah. Okay, fine. Thank you. उसी समय वो उनको बैलेंस करने का इमरजेंसी कह सकते हो आप.
इम्बैलेंस हो गया है ना, रिलेशन में इम्बैलेंस हो गया है, तो उसको बैलेंस करना बहुत इम्पोर्टेंट है। ज्ञान से बैलेंसिंग ही तो हो रहा है सारे रिलेशंस। राइट। जहाँ शास्त्र में जैसे लिखा हुआ है वैसे वैसे हमारा कंडीशनिंग हो रखा है, राइट, और उसी हिसाब से ही हम चल रहे हैं। बड़ों का आदर करना, बड़ों का बात मानना, बड़े जो कहते हैं वो सब वही जानते हैं, और छोटा बॉडी देखते ही वो कुछ नहीं जानते, इमेच्योर है। यही तो है ना, मतलब मनुस्मृति में भी यही होगा। तो यही हमें बाबा का कंसेप्ट अभी क्या है, बाबा कहते हैं रिगार्ड दो, सबको रिगार्ड दो, छोटों को भी रिगार्ड दो। क्यों कहते हैं? ये हार्मनी लाने के लिए, ये बैलेंसिंग लाने के लिए रिलेशनशिप में। कोई छोटा कोई बड़ा, ऐसे नहीं है कि बड़ा होगा तो बड़े को ही रिस्पेक्ट मिलेगा, नहीं, छोटे को भी रिस्पेक्ट मिलेगा। आई थिंक जो बड़े होते हैं ना वो छोटों को प्रॉपर्टी समझते हैं, मतलब ऑब्जेक्ट समझते हैं। यस ट्रू, मतलब मैं जैसे ऑर्डर दूंगी वैसे करना पड़ेगा। इंस्टेड मतलब आई हैव राइट ओवर यू, यू नो माय प्रॉपर्टी, आई विल यूज यू द वे आई वांट, राइट। तो इंस्टेड अगर आपको ऐसे बोलते कि कैन यू प्लीज गेट मी ऑल्सो दिस थिंग्स, तो यू वुड नॉट सेड नो। So that you have to get me this. So that order. was like no order for me. I'm not a slave. Okay. And I think this thing, ये जो आपने बोला ना रिक्वेस्ट करना और चॉइस देना, I give to 3rd and 4th standard student and they perform really well with this thing. उनको इतना अगर आप रिस्पेक्ट दे रहे हो, प्यार दे रहे हो, फ्रीडम दे रहे हो, तो वो काम हो रहा है, और गुस्से से काम उनको सिखा भी रहे हो ना आप। सबसे बड़ी बात ये है वो सीख रहे हैं आपसे। नोटिस करेंगे, बच्चे है ना, बच्चे नोटिस करते हैं बहुत। हाँ, बहुत नोटिस करते हैं, एवरीथिंग दे नोट, या राइट, दे आर सो मच फ्रेश, यू नो। जैसे बड़े तो फ्रेश नहीं होते इतने, बट दे हैव वेरी गुड प्रेजेंस ऑफ माइंड, द स्मॉल वंस। क्योंकि इंफॉर्मेशन अभी तक बुद्धि में ज्यादा गया नहीं ना, नेगेटिव वाला इंफॉर्मेशंस, इसलिए क्लीन बुद्धि है अभी। And that's why Baba says for regard. I think regard is seeing the other person as a being and equal to you. Yes. And you are giving freedom and equal love to that person, right? This is regard. हाँ, उस आत्मा का भी अपना स्पेस दे देना। हर एक आत्मा का खुद का स्पेस होता है। भले बाहर से दिखेगा कि ये तो रिलेशन खराब हो गया है, बाहर से दिखेगा कि इसने तो रिस्पेक्ट नहीं किया है, बट एक्चुअली सटल वे में यू आर रिस्पेक्टिंग। हाँ जी सुचित्रा बहन, कुछ कह रहे थे? हाँ दीदी, मेरा ना एक केस है। इसमें क्या हुआ कि थोड़ा बताना पड़ेगा आपको, मतलब आई हैव टू गिव द सीन बैकग्राउंड। तो इसमें हमारे मतलब एक बॉस के लेवल का बंदा है, वीपी है। He has this habit of finding faults always. Like I remember, like मैं 5 साल पहले भी एक मेल लिखा था, उसने गलती निकाल कर बताया था। And I was thinking, okay, गलती तो हो जाती है करके। At that time, I was okay with it. अब क्या हुआ कि अभी उनकी टीम से एक आत्मा ने, मैं कुछ कोलेशन कर रही थी डेटा का, और उसने मुझे मेल डाला कि ये कुछ ऐसी चीजें बोली जो पॉसिबल नहीं थी करनी। तो मैंने लिख के भेज दिया कि ये चीज पॉसिबल है और ये चीज पॉसिबल नहीं है, मैं जो कर सकते हैं आप उस पर देखकर मुझे बताओ। तो वो उस पर हम एक्शन करेंगे, और ये कल मुझे काम फाइनल कोलेट करके देना है, तो कल के 3 बजे तक मुझे दे दो। ऐसे मैंने उसको लिख के भेज दिया। ठीक है, अब उसने मुझे रिएक्ट किया कि आपने मुझे ये जो आपने, आई वुड प्रेफर कि जो कम्युनिकेशन जब से शुरू हुई तब से आपने हमें कॉपी नहीं रखा, अब तब से आप कॉपी रखोगे तो वी विल गिव यू फास्ट रिप्लाई, ऐसा उसने मुझे लिखा। एक्चुअली दीदी उसको इस काम के बारे में कुछ नहीं पता, अभी वो आया है तो उसको कुछ
जिससे मैंने रिस्पॉन्स लिया था जनवरी में, उसको इस चीज का रग रग से वाकिफ है वो आत्मा। तो इसलिए जैसे इसने लिखा तो मुझे लिखना पड़ा। मतलब मेरे को नहीं मन था, लेकिन एज ए हैबिट मैं लिख रही थी, श्योर वुड डू, मतलब मैं कर दूंगी, लेकिन मेरे को बिल्कुल इच्छा नहीं थी। और इसमें मैंने एक गलती क्या की, इसमें 2 रीजन्स है, एक है एशिया और एक है एक और, मतलब चलो रख लो यूएस। तो जो एशिया वाला बंदा है उसको मैंने सीसी में डाल दिया, जो कि ये यूएस का था मतलब। तो इसने मुझे फौरन रिप्लाई करके भेजा कि ये बंदा नहीं करता इसका, यूएस वाला बंदा करके इसने फौरन मेरे को टिप्पणी दी। तो फिर मैं 2-3 ऐसे मेल उसी को कर रही थी, जो मैं लिखा हुआ था ना वो भी वो देख नहीं रहा था आगे जैसे मैं उसको अगला मेल डाला तो मेरी मेल को पूरा पढ़ ही नहीं रहा था। मतलब मैंने बड़े बड़े अक्षरों में लिखा हुआ था कि ये एबीसी के लिए, तो वापस मुझे मेल डाल के पूछा ये एबीसी के लिए, ऐसे वो मेल कर रहा था। तो फिर मेरी फ्रेंड बीच में आई और उसने कहा कि ये ना चिढ़ रहा है, मैं एक रिस्पॉन्स मैं डालती हूँ, उसके बाद आप एक फ्रेश मेल बनाकर इसको डालो, ऐसे उसने मुझे बोला। मैंने कहा ठीक है, लेकिन मैं उसको समझाने लगी। मैंने कहा इसमें मेरी गलती नहीं है, अगर कोई सीसी में चला भी गया, ईमेल के सीसी में, तो इतनी बड़ी बात नहीं है। तो उस लड़की ने कहा कि उस आत्मा की आदत है छोटी बात को बड़ा करने की। आप आगे से इसको जब भी मेल डालो थोड़ा केयरफुल होके डालना, बाकी कोई बड़ी बात नहीं है करके हमने बात को खत्म कर दिया। तभी ये आपका हमारा कन्वर्सेशन शुरू हुआ। तो मैंने अपनी गलती क्या पड़ेगी, वो जो मैंने श्योर वुड डू लिखा था ना, वो मैंने बहुत बेमन से लिखा था, वो मेरा बिल्कुल मन नहीं था, और वही मेरी अवेयरनेस चली गई। मुझे लगता है कि जैसे ऑफिस वाला वर्क होता है ना, ऐसे मेल वाला वर्क या मैसेज वाला वर्क, इन चीज़ों में आई डोंट नो बट व्हाट आई फील कि कुछ बातों में आपको चुप भी रहना बहुत सुंदर आंसर होता है, रिप्लाई नहीं करना। अगर श्योर विल डू ही नहीं लिखते, कुछ जवाब ही नहीं देते, तो कुछ प्रॉब्लम था? नहीं पता, मतलब एक्चुअली मैं एक तरह, अब तो मुझे लग रहा है अब नहीं होता, लेकिन उस समय जब मैं सीन को इवेल्युएट कर रही थी तो उस आत्मा की नेचर है बड़ा करने की, तो शायद हो सकता था। नहीं, that is just a possibility, right? That's a possibility, yeah. तो चुप रहने वाला बात को कोई कुछ उंगली भी नहीं उठा सकते, right? You didn't reply anything. Yeah, right. You didn't know what to reply. I didn't wanted to reply actually. हाँ, वो समझ गई, पर चुप रहने का बात को तो आप ऐसे भी इंटरप्रेट कर सकते हो। I didn't know what to reply. I was not ready. हाँ, right. तो ऐसी सिचुएशन में आई फील कि चुप रहने में फायदा है। राइट। तो सिचुएशन जल्दी कंट्रोल हो जाएगा। वो एस्केलेटिव, क्योंकि वो आत्मा बस मेरी गलती ही ढूंढ रही थी, क्योंकि मैंने उसको हर्ट कर दिया था। मैंने उसको मना कर दिया कि हम नहीं कर सकते। आई गेव प्रॉपर लॉजिक, बट उसको लगा उसने बहुत बड़ी चीज निकाल दी, और वो नहीं, मैंने मना कर दिया कि एक नहीं करने, नॉट विथ एनी बैड इमोशन, बट विथ नॉट एबल टू डू, नहीं कर सकते थे, बट वो मैंने उसको मौका दिया। बट सही बोल रहा है, चुप रहना इज द बेस्ट ऑप्शन। ऐसे लोगों के साथ चुप ज्यादा रहना अच्छा होता है। हाँ, एक्चुअली मैंने इस आत्मा के साथ बहुत कम इंटरेक्शन किया है, और ऐसे ही किया, मतलब बहुत मिनिमल कन्वर्सेशन ही रखी। डिस्टेंस मेंटेन करना अच्छा है। ठीक है दीदी, मैं रखूंगी। थैंक यू। हाँ जी। एक चीज पे ना, क्योंकि देखो जब ये क्वेश्चन करते हैं ना, उससे कुछ जगह पे बिलीफ सिस्टम भी करेक्ट होता है, ठीक है, क्योंकि हर एक स्टेटमेंट के पीछे हमारा एक बिलीव है, ठीक है, और वो बिलीव की वजह से हम ज्ञान सुनने के बाद भी पूरी तरीके से अपने आप को रेडी नहीं कर पाते, क्योंकि बिलीफ चेंज नहीं होता जब तक, ठीक है। तो अभी जो मेरा क्वेश्चन है वो है, मेरे को एक कुछ प्रॉब्लम है जो वर्ड कंप्लेनिंग से, ठीक है, माने मुझे इसका डेफिनेशन समझ में नहीं आता कि कंप्लेनिंग का मतलब क्या होता है।
I will give you scene and I'll tell. तो let's say कोई काम किसी से नहीं हो रहा है. Let's for example I have a manager, right? मैंने उन मैनेजर को बोला एक काम, ठीक है? वो काम उन्होंने पहले उन्होंने उनको या तो उस बारे में ध्यान नहीं, या तो वो मैंने अपना एक ऐसा रेपुटेशन बनाया है कि मेरे बात को ध्यान नहीं देते हैं, या तो वो कुछ और काम में बिजी है, कुछ भी हो सकता है. वो उस बात को टाल देते हैं, ठीक है? अब तक वो इस बात को टाल देते थे और वो अपने टाइम के हिसाब से दे विल पिक अप, ठीक है? तो वो दैट वाज दैट पर्सन्स हैबिट. अब उसके बाद मैंने कभी उस बात को जाके कहीं तक बताया नहीं आगे भी. उससे क्या हुआ, मेरा क्वालिटी ऑफ मेरा वो इम्पैक्ट हुआ, ठीक है? कि आप नहीं कर रहे हो, आप कुछ भी कर रहे हो. वही काम बाद में इम्पोर्टेंट बन गया, वो जाके उसमें मुझे इन्वॉल्व नहीं किया, खुद से किया टू गेन द नेम. और वो मैंने एक बार में नहीं एस्टेब्लिश किया, ऑब्जर्व कर करके पता चल गया, समझ में आ गया. अपने लिए कुछ बचा के रखना कि इस पे मुझे दिखाना है, ठीक है? अभी क्या है, अभी जैसे ही उनके ऊपर कोई आ गया है एंड दिस पर्सन इज वेरी स्केर्ड, हैव टू मेंटेन इन फ्रंट ऑफ बॉस, वो क्या करते हैं, मैंने बोला उस दिन क्लासिक केस हुआ, मैंने बोला उस बात को, बोला व्हाई डोंट यू ओनली टॉक, ही इज नाइस, ऐसा करके सब बोला. फिर मीटिंग में आई वाज ट्राइंग टू टॉक मीनवाइल, उनसे बात नहीं हो पाई. फिर मीटिंग में मेन जो कॉल हुआ जहाँ पे उनके बॉस थे, उनके सामने मैंने बोला ये काम नहीं हो रहा, दिस पीपल आर नॉट रिस्पॉन्डिंग, ऐसा करके उनको सामने बोल दिया. देन ही सेइंग अरे आपने मुझे क्यों नहीं बताया. आई टोल्ड हिम बट इन फ्रंट ऑफ द मीटिंग ही सेड आपने मुझे क्यों नहीं बताया. तो ऑब्वियसली आई हैव गिवन सच liberty to somebody to say lie on my face when they know, but now I am having a feeling again, I am stuck somewhere. आपने बोला नहीं कि मैंने बताया था आपको? नहीं बोला मैंने ना. हाँ, तो this is your weakness, right? This is my weakness, I know this is my weakness. And I am working on it. So जो अभी नेक्स्ट सीन है, सेम प्रॉब्लम है, सॉल्यूशन नहीं आया है. यहाँ पर आप जो वर्किंग ऑन इट बोला, हाउ आर यू वर्किंग ऑन इट? I am trying to understand how, when because there are a lot of times when I am unprepared and when he is saying a lot of things that I don't know how the other person will respond. देखो, हर बात तो अनप्रिपेयर्ड ही आएगा. कुछ बातें ही आप प्रिपेयर्ड रह सकते हो, ग्रॉस वे में आप प्रिपेयर्ड रह सकते हो कि आज ऐसी कोई बात होने से मैं बोलूंगी, क्योंकि आपको सीन कोई बता के थोड़ी ना आएगा. बट ऐसे झूठ बोल देंगे कोई मुंह पे, वो तो नहीं, मैं प्रिपेयर्ड थी इसके लिए. तो ये फर्स्ट टाइम थोड़ी बोलते हैं. यू नो दैट पर्सन संस्कार, राइट? बट इतने बड़े कॉल के फोरम में बोल देंगे ये झूठ, मैंने सोचा ही नहीं था. ओवर एस्टिमेट नहीं करना है. तो नाउ हाउ यू आर वर्किंग ऑन इट? आपने जो बोला ना, आई एम वर्किंग ऑन इट. आई एम वर्किंग ऑन बिल्डिंग माय करेज दीदी, बिकॉज़ कोई ऐसे बोल के चला जाता है. बिल्डिंग योर करेज. I'm constantly I'm trying to think that I don't care who other person is thinking. I need to say what I need to say. नहीं, इससे थोड़ी ना, आपको ये बोलने से नहीं होगा. But how I'm saying is I'm also talking, I'm in Amritwala or whenever I'm discussing this with Baba, I don't know it is effective or not because it is super discussing with Baba and trying to डिस्कस करने से नहीं होता है बाबा के साथ. आपका योग बल चाहिए, उसके लिए योग बढ़ाना पड़ेगा. आप अमृतवेला बाबा के साथ डिस्कस करने से नहीं होता है. पावर बढ़ाओ अपना, बाबा के साथ कनेक्ट होके बाबा से एनर्जी लो, वो काम आएगा उस समय. वहाँ योग बल बगैर आपका करेज आएगा ही नहीं. यहाँ पर आपको ठीक करना है. क्योंकि नहीं तो हर बार ही आप सोचोगे आई एम वर्किंग करके साल भर चला जाएगा, सालों साल चला जाएगा. अभी समय नहीं है इतना, इसलिए फोकस योग में रखो. आप कितना आपका कनेक्शन बाबा के साथ है. आपका कनेक्शन बाबा के साथ होगा तो ऑटोमेटिक आप कर दोगे जो करना है.
सोचना नहीं पड़ेगा, हेजिटेशन नहीं रहेगा। खुद को डिवैल्यू किया आपने, राइट? आपको झूठा साबित कर दिया और आप चुप रह गए। एंड एज फार एज आई नो यू, आप बहुत इन्फीरियर मानते हो उनके आगे। ये आपको ठीक करना पड़ेगा। जब तक आपका रिलेशन हॉराइजॉन्टल नहीं होगा तब तक आपको ये सब चीज़ फेस करना पड़ेगा। आएगा ऐसे पेपर्स, ठीक है? आजकल के ऑफिस वाले वर्ल्ड में दीदी सब पहले दूसरे को छोटा ही दिखाने की पूरी कोशिश करते हैं। देखिए, खाली ऑफिस नहीं है, हर जगह है। आप लोगों के लिए ऑफिस लग रहा है, हमने भी फेस किया है ऐसी चीजें, और अभी हॉरिजॉन्टल बना दिया है। आई एग्री, आई टोटली एग्री। बनाना पड़ेगा हमें। बाबा क्यों पढ़ा रहे हैं? इसीलिए तो पढ़ा रहे हैं। ये कंसेप्ट को यूज करो। दीज आर सिचुएशंस, सिचुएशन में ही बाबा का कंसेप्ट को यूज करना है। मेरे साथ एक सीन हुआ था दीदी आज, जिसमें एक आत्मा थी। वो मेरे को उसको भी मेरे को कुछ पूछना था कि आप काम कर दो। मुझसे एक लेवल सीनियर है, लेकिन वो और मेरा हॉरिजॉन्टल रिलेशन है काम के। तो उसने जैसे ही मैंने उसको बोला ये कर दो, तो उसने मुझे एकदम से बोला कि आप मुझसे सब क्यों करवा रहे हो? इस काम का कोई मतलब तो है नहीं। मतलब तो लेकिन क्योंकि रिलेशन हॉरिजॉन्टल था, मतलब तो मेरे को नॉलेज था जो मैं कर रही हूँ उसका, तो मैं उसको इक्वेट एकदम से उसके जैसे उसका वो आया ना रिजेक्शन कि क्यों आ रहा है, आई कुड इमीडिएटली आई कुड ट्रांसफर कि यू आर डूइंग अ ग्रेट वर्क। मतलब आप जो देख रहे हो वो, तो एकदम से वो आत्मा मान गई करने के लिए। सो आई फील कि जैसे हॉरिजॉन्टल आता है रिलेशन में, तो दोनों पार्टीज को फ्रीडम मिल पाती है। डेफिनेटली वही तो रिगार्ड है। मेरा क्वेश्चन अभी तक खत्म नहीं हुआ है। देवोबेन, आप रिगार्ड दोगे और आपको रिगार्ड नहीं दिया जाएगा, हाउ कैन यू एक्सेप्ट इट? हाँ बोलिए आगे। तो अभी जो आगे का सीन है वो है कि सेम चीज रिपीट हुआ। आज भी कुछ एक काम था, नहीं हुआ। नाउ आई हैव द ऑप्शन टू डायरेक्टली, एंड आई एम नॉट आस्किंग फॉर अ सॉल्यूशन हियर, दिस इज अ डिस्कशन। वो अभी मेरे को वो है कि आई कैन राइट अ note to people above them and in a same group put it there that this is a problem statement, I am not able to move here forward from here. But because I have a belief system that ये complain वाला आ जाता है, and I am not able to convince myself to do that. and इसलिए अब मैं बीच में चुप हो गई, क्योंकि I think all answer is the same answer where you said कि योग आएगा तो ही I can take these bold steps. True. सबसे पहले तो आप you don't love yourself, right? तो योग बल बढ़ेगा तो you'll start loving yourself also. You'll stand for yourself. हर जगह पे आप सोचोगे कि मुझे दिक्कत तो नहीं होगा, मुझे सेफ रखना है अपने आप को, मैं अपने को करप्ट तो नहीं कर रही हूँ। ये सारे चीज़ में पहले फोकस जाएगा और उसी हिसाब से आप एक्ट करोगे। जब खुद को प्यार नहीं करते हैं ना, जब मेरे अंदर अगर प्यार भरा हुआ नहीं होगा, then I need love from others. और जब दूसरे से लव चाहिए तो उनका वैलिडेशन चाहिए। उनका वैलिडेशन चाहिए तो मुझे उनका स्लेव की तरह प्लीज करना पड़ेगा। वो चाहे कुछ भी बोल दे, मुझे चुप ही रहना पड़ेगा, मुंह खुलेगा ही नहीं, बिकॉज आई एम डिपेंडेंट ऑन देम। दीदी इनका लव थोड़ी ही हमको चाहिए ना, तभी तो आपको, हाँ तभी तो आपको ये मुझे क्यों नहीं बताया बोला तो भी आपने झूठ बोला, आपको झूठा साबित किया और आपने चुप रह गए।
there you could have stood immediately. अब आगे के लिए आपको प्रिपरेशन करना है. नाउ यू नो कि क्या क्या होता है, क्या क्या करते हैं. तो आगे के लिए आपको प्रिपेयर्ड रहना है कि अभी ऐसे होगा तो ऐसे होगा, ऐसे करूँगी. अभी अगर मेरे कोई बात का रिस्पॉन्ड नहीं कर रहे हैं तो फिर मैं भी देखूंगी कि ऐसी कोई बात होगा, मुझे उनको समझाना होगा ये बात, या ऐसा आपको एक्शन होना चाहिए कि वो रिस्पॉन्ड करने के लिए मजबूर हो जाए. वो अपना पुराना पैटर्न को यूज ना कर पाए. तो ये सब देखना पड़ता है. वाइज, तभी वाइज बोलेंगे जब आप अपने एक्शन द्वारा आप किसी को चेंज कर देते हो. बुद्धि को लगाना है. सिचुएशन में फंस जाएंगे ना, सिचुएशन में फंस जाएंगे तो फिर आपका बुद्धि काम नहीं करेगा. अंडरस्टूड. थैंक यू सो मच. थैंक यू दीदी. थैंक यू. हाँ जी सुचित्रा मैम. हो गया दीदी मेरा भी सब. ओके ठीक है फिर. ओम शांति. शांति. थैंक यू.